नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान में कवयित्री महादेवी वर्मा को पढ़ रहे हैं। आज हम महादेवी वर्मा की कविता में नीर भरी दुख की बदली, जो उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, वह कविता हम पढ़ेंगे। मैं पहले कविता पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उस कविता का अर्थ, उसकी व्याख्या आपको समझाता हुआ आगे बढ़ूँगा। कविता इस प्रकार है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर स्पंद वशा, क्रंदन में आहत विश्व हशा, नयनों में दीपक से झलते पलकों में निर्झरणी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभके नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात महादेवी वर्मा के इस कविता में विरह उद्घाटित हुआ है। इन पंक्तियों में महादेवी अपने जीवन को नीर से भरी दुख की बदली के समान बतला रही हैं, जो निरंतर प्रिय वियोग में तप्त हैं और बरसता रहता है। महादेवी स्वयं को दुख की बदली बता रही हैं कि मैं नीर से भरी हुई, जल से भरी हुई बदली हूँ, जो निरंतर बरसती रहती हूँ। मेरे गति करने में, स्पंदन करने में चारों तरफ एक लंबा निस्पंद बसा हुआ है। निस्पंद यानी कंपन रहित, जिसमें कोई स्पंदन नहीं हो, शांत हो। निर्झरणी कहते हैं वर्षा की जड़ी को, और दुकुल कहते हैं वस्त्र को। मलय बयार, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा। मेरे गति करने में, स्पंदन करने में चारों तरफ एक लंबा निस्पंद बस जाता है, जिससे मेरे प्रियतम भी होते हैं। मैं जब दुख के कारण रोती हुई अश्रु वर्षा करने लगती हूँ, तो दुख से व्याकुल संसार अपना दुख भूल कर हंसने लगता है, प्रसन्न होता है। मेरे नेत्रों में प्रिय मिलन के दीपक जलते रहते हैं, अर्थात दीपक के समान जलते रहकर मेरे नेत्र प्रिय की प्रतीक्षा करते रहते हैं, और प्रियतम के नहीं आने के कारण आँखों से निरंतर अश्रुओं की वर्षा होती रहती है। उनमें नदी की धारा प्रवाहित होती रहती है। वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाली वर्षा की छमछम बूंदों के संगीत के समान मेरी आँखों तथा जीवन में संगीत भरा हुआ है। जिस तरह हवा में पराग झरक जाता है, उसी प्रकार मेरे विरहियों सांसों से स्वप्नों के पराग, कल्पनाओं के पराग झर जाते हैं, या स्वप्न व मधुर कल्पनाएं बिखर जाती हैं। जिस प्रकार आकाश में अनेक रंग के बादल उसका नव रंगों से भरा दुपट्टा है, उसी प्रकार मेरे जीवन में प्रकाश रूपी रंगों से मेरे शरीर का दुपट्टा शोभायमान है। बादलों की छाया में पलने वाली ठंडी मोहक मलय पर्वत की हवा के समान मेरे गीतों की छाया में मनुष्य को सुख पहुंचाने वाले सुख आनंद का निर्माण होता रहता है। आगे कवयित्री कहती है। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर फिर गिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकल पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निखली, पतको न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की शहरन को अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरहन कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। भ्रकुटी कहते हैं क्रोध के कारण जो भौहें तन जाती है उन्हें, धूमिल धुंधला, अविरल कहते हैं लगातार को, रजकण कहते हैं धूल के कण को, मलिन यानी मेला, सुधि स्मृति, और शिहरन कहते हैं सिहरना को। कवयित्री ने बदली के समान संसार पर अपने योगदान को इस रूप में कहा है कि मैं कैसी बदली हूँ। कवयित्री स्वयं की बदली के साथ समानता दर्शाती कह रही हैं कि जिस प्रकार बादल क्षितिज पर गिरते समय धूमिल धुंधले दिखाई देते हैं, परंतु जैसे जैसे वे गहरे काले बनते जाते हैं, सभी के लिए लगातार चिंता का विषय बनते जाते हैं कि कहीं प्रलय न हो जाए, उसी भांति मेरा धुंधला स्वरूप जैसे जैसे गहरा बनता जाता है, मैं सांसारिकों के लिए निरंतर चिंता का विषय बनती जाती हूँ। जैसे धूल कणों पर जल कणों के रूप में बरसकर बदली नवजीवन को अंकुरित करती हैं, वैसे ही मैं निम्नहीन तुच्छ व्यक्तियों पर आनंद व करुणा की वर्षा करके उनके जीवन में
नव संचार नव ऊर्जा भरती हूँ। स्वयं को घटा के समान पवित्र बताती महादेवी कह रही हैं कि मैं घटा के समान निर्मल पवित्र हूँ, जो आकाश मार्ग से आकर धरती पर बरस जाती हूँ, और बरसने के बाद जब जाने लगती हूँ तो बदली की भांति संसार में मैं भी कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ती, जिसे अपना कर सभी मुझे अपवित्र कर सके। काली काली घटाओं के आगमन की स्मृति मात्र से प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आनंद हर्ष सुख की शेरन बनकर अंततः खिल उठ पड़ती हैं। वैसे ही मेरे आगमन की स्मृति में सभी सांसारिक प्राणी हर्षातिरेक से भर उठते हैं कि मैं अब आकर दुख या सुख की वर्षा करूंगी। कवित्री कह रही कि इस विस्तृत अपार आकाश पर बदली का कोई अधिकार नहीं होता या वह किसी कोने में समा नहीं पाती, अतः मेरे लिए भी ये सीमाहीन संसार अधिकार रहित हैं। ये न तो कभी मेरा था, न है और न ही होगा। इसलिए मेरा एक बदली के समान यही इतिहास और परिचय है कि मैं कल जन्मी थी, मेरा जीवन प्रारंभ हुआ था और आज अपना अस्तित्व मिटाकर चल पड़ी हूँ। महादेवी वर्मा की विरह वेदना नीर भरी दुख की बदली में सर्वत्र व्यक्त होती हैं। उनके रोने में विश्व का हंसना महादेवी की अंत वेदना को दर्शाता है। बदली की प्रतीकात्मकता के सहारे महादेवी के ईश्वरीय वियोग में रोते रहने की विरह व्यथा प्रकट हुई है। बदली का मानवीकरण सहज एवं सरल भाषा में कवियत्री ने यहाँ किया है। महादेवी का करुणामयी उपेक्षित अधिकार शून्य व्यक्तित्व प्रकट हुआ है। उपमा अनुप्रास उदाहरण और मानवीकरण अलंकार माधुर्य गुण लाक्षणिकता गीतात्मकता चित्रात्मकता कोमलकांत पदावली से सुशोभित ये कविता हो रही है। इस कविता में कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।